नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू किताब का जितना भी एमसीक्यू है सब कराया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बहुत रिस्क लेके ये करा करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये एमसीक्यू किसका, मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू वर्जन है ये, ठीक है, जो देव कुमार जी द्वारा लिखा गया, काफ़ी चर्चित लेखक है देव कुमार जी, उनके द्वारा ये बुक लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। और मैं झारखंड में, आज हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे, और झारखंड का भूगोल में भी झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, थोड़ा बता देते हैं, यह है उनका काफ़ी चर्चित लेखक देव कुमार जी द्वारा लिखा गया पुस्तक मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू है, और यह है मैं हूँ झारखंड थ्योरी बुक है, ठीक है। और ये जेपीएससी जैसे सीजीएल और झारखंड में विभिन्न सारे जो जीके पूछे जाते हैं झारखंड जीके, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों ये बुक, ठीक है। और ये झारखंड का नंबर 1 बुक है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्लास, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले झारखंड जीके में, तो दोस्तों झारखंड जीके में झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना, ठीक है। हम लोग अभी झारखंड जीके में झारखंड का भूगोल स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग क्या पूरा कर चुके हैं, पॉलिटी और झारखंड का पॉलिटी और जिलों के बारे, प्रमंडल के बारे में हम लोग सब पता कर चुके हैं, ठीक है। और जो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, उन लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह सजाया गया, इस बुक को उपलब्ध भी बता देंगे। निम्न में से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो इनमें से कौन सा चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, मतलब इसका सही आंसर डी होगा। आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार झारखंड राज्य में सर्वाधिक है, ये याद रखिएगा, कौन सा, आर्कियन कालीन चट्टान, ठीक है। फिर उसी प्रकार आते हैं हम लोग, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो ये किन चट्टानों को, ये SIPT 2017 और SI मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन कौन सा चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो 2 का क्या होगा दोस्तों, 2 का ए, तो ये धारवाड़ योगिन योगिन चट्टान को खनिज का भंडार कहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। अब में झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टाने का विस्तार है। तो चट्टानों का विस्तार कितने कितने परसेंट में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा नवीनतम डाटा के अनुसार 90% है, ठीक है, 90%, ठीक है, 90% आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है झारखंड राज्य में, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टाने का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो किस क्षेत्र में हुआ है धारवाड़ क्रम चट्टान का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों। तो उसका सही आंसर होगा 4 का ए, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों। और कोल्हान प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं दोस्तों। तो कोल्हान प्रमंडल में कुल 3 जिले आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 3 जिले, ठीक है। कौन कौन, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ठीक है। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका चाईबासा, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जेब, देखिए झारखंड में दक्कन जेब भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनाता है, तो बनता है। तो ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 5 क्या ए, तो ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। फिर उसी प्रकार आते हैं दोस्तों हम लोग, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 6 का बी, तो गढ़वा, ठीक है, गढ़वा। तो गढ़वा किधर है झारखंड का मैप से, तो ये है झारखंड का, तो इस साइड है गढ़वा, ठीक है। तो ये पश्चिम में है गढ़वा, ये भी याद रखिए किस साइड गढ़वा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रहते हैं हम लोग दोस्तों, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो देखिए लेट है 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो इसका 7 का क्या होगा, 7 का ए, तो 85% दोस्तों, ठीक है। फिर झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है। तो प्राकृतिक प्रभाग क्या है, तो देश है। तो पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 8 का क्या होगा, 8 का डी, छोटा नागपुर का पठार। तो इसमें से आप लोग छाट सकते आराम से, मालवा का पठार ये तो नहीं है, मालवा का पठार हो नहीं सकता है। मेघालय पठार ये तो पूर्वी भारत में चला जा रहा है, हाँ, ठीक है। मालवा का पठार ये तो मध्य प्रदेश उधर चला जा रहा है,
ठीक है। उत्तरी पठार मतलब ये तो झारखंड को मतलब इसका भारत को उत्तर साइड जा रहा है, तो इसका आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से किस क्रम की चट्टानों का लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो किस क्रम की चट्टानों को, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 9 का ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य के किस भाग में, देखिए झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है? तो किस भाग में दोस्तों, तो 10 का क्या होगा, तो उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम में। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिमी होगा, ठीक है। बी नंबर, इधर और ऑप्शन है लेकिन उसका बी नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उसका बी नंबर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, छोटा नागपुर पठार डैश चट्टानों से बना हुआ है? तो छोटा नागपुर पठार डैश चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों, तो ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो इसका 11 क्या क्वेश्चन आंसर, 11 का डी होगा, तो फ्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो किस काल में हुआ दोस्तों, तो 12 का क्या होगा, 12 का आंसर होगा ए, तो जुरासिक काल में हुआ, ठीक है, जुरासिक काल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो प्रमुखता से कौन सा चट्टान पाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 13 का ए, बॉक्साइट, ठीक है, ये बॉक्साइट पाया जाता है झारखंड के राजमहल ट्रैप में बॉक्साइट क्या प्रमुखता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से फिर 14 नंबर, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? तो जलोढ़ का निक्षेप किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 14 का डी होगा। देखिए उपरोक्त सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, सोन नदी घाटी, जलोढ़ मिट्टी क्या है, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, देखिए तो वह नदी के घाटी क्षेत्र में ही पाया जाता है, ठीक है। जो नदी ऐसे बह बह के आता है, पानी लेके आता है, और जो आने के बाद साइड साइड में मट्टी मट्टी छोड़ जाता है, तो वही जलोढ़ मिट्टी, और सूखने के बाद जो खेत रहता है नदी के साइड में, ये सब खेत, इसी में जलोढ़ मिट्टी लेके छोड़ देता है नदी का बहाव, ठीक है, तो उसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो सभी देखिए राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों में, राजमहल में उधर भी, सरयू नदी के निचली घाटी क्षेत्रों में, ठीक है, नदी घाटी क्षेत्र में मतलब जलोढ़ मिट्टी का एकदम पाना कन्फर्म है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, ठीक है, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? तो 15 का क्या होगा दोस्तों, तो 15 का सही आंसर होगा यह होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, किस किस द्वारा, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। फिर आता है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है, तो क्यों प्रसिद्ध है गोंडवाना क्रम की चट्टानें? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम होगा, गोंडवाना का 16 का डी होगा, तो कोयले की उपलब्धता है, तो जो इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, और ये गोंडवाना मतलब ये कोयला किधर है, तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र तरफ इधर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सा विंध्यन क्रम की चट्टान का एक विशेषता नहीं है दोस्तों? तो 17 का क्या होगा, तो 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 17 का ए होगा, ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण लवा के निक्षेप से हुआ है, तो इसका एक विशेषता नहीं है, ठीक है, बाकी सब उनका ही विशेषता है, ठीक है। यह चट्टान बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, ठीक है, ये भी ठीक है। ये परतदार चट्टान है, ये वाला भी ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण अपसादों के जमाव से हुआ, ये वाला भी सब ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना जल्दी हो जा रहा है, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ पहाड़ी किस प्रकार के पत्थर से बना है? तो पारसनाथ किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ दोस्तों? तो 18 क्या होगा, 18 का सही आंसर होगा ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट से बना हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, झारखंड के कई मैदानी क्षेत्रों में जोड़ों निक्षेपों के निक्षेपन के कारण कई स्थानों में ग्रेनाइट का उच्च भूभाग निर्मित है, कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो 19 का क्या होगा, 19 का ए, तो मोनेडनाक, ठीक है, मोनेडनाक, ठीक है, मोनेडनाक कहा जाता है, ये याद रखिएगा मैं थोड़ा। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट आते हैं 19, अभी 20 नंबर पे आते हैं, ठीक है। ट्वेंटी पे क्या है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानों से है, तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? तो 20 का सी, तो आर्कियन क्रम की चट्टान, छोटा नागपुर में आर्कियन क्रम की चट्टान का रूपांतरित एवं अवसादी चट्टान से है, ठीक है। और SI PT 2017 और SI मेंस 2017 में पूछा गया, ठीक है।
फिर उसी प्रकार आता है हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना को अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो ये कितने भागों में विभक्त किया गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 21 का बी होगा। तो ये 5 भागों में विभक्त किया, 5 भागों में, ठीक है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आर्कियन कालीन चट्टान में निम्नलिखित किसकी मात्रा नहीं पाई जाती है। तो इनमें से कौन चीज़ का मात्रा नहीं पाया जाता आर्कियन कालीन चट्टान में, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 22 का ए होगा, लौह अयस्क की मात्रा नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भूगर्भिक निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोतों की भूमिका निभाने के कारण आर्कियन क्रम की चट्टान को निम्न नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा नाम से जाना जाता है महत्वपूर्ण स्रोत भूमिका निभाने के कारण, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 23। तो 23 का सही आंसर होगा ए, पैतृक चट्टान, ठीक है। इसका सही आंसर होगा पैतृक चट्टान, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो किस जिले में नहीं पाया जाता है, तो 24 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 24 का होगा बी, दुमका। और दुमका संथाल परगना क्षेत्र में आता है, ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल में आता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 25 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से असत्य कथन के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 25 का 25 का डी, ये सब सत्य है। देखिए, ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर रहती है उसमें ग्रेनाइट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, एकदम सत्य है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप निस है, जिसे बंगाल या छोटा नागपुर निस भी कहा जाता है, ये वाला भी सही है। छोटा नागपुर छोटा ज्वालामुखी जब पृथ्वी के बाहर लवा के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलकर चट्टान का रूप ले लेती है तो उसमें बेसाल्ट की मात्रा पाई जाती है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन गलत बोला जा रहा है, असत्य। तो ये वाला असत्य है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये वाला डी नंबर इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, धरवार क्रम की परतदारी चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के डेस्क के कारण हुआ है। तो किस कारण हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, तो 26 का सी होगा। तो उपरोक्त ए एवं बी दोनों, ठीक है, इसका सही आंसर मतलब अपर्दन भी होगा, निक्षेपण भी है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर आर्कियन क्रम की तरह धारवार क्रम की चट्टानें भी डेस है, तो क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 27 का ए, तो जीवाश्म रहित है, ठीक है, जीवाश्म रहित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 28, धारवार क्रम की चट्टान से संबंधित निम्न से कौन असत्य है। तो इनमें से असत्य कथन के बारे में बोल रहा है। तो 28 के क्या है, इसका है, तो देखिए क्या बोलेंगे, डायरेक्ट हम आंसर पता तो उसके बाद एक्सप्लेन करें, इसका डी होगा, ठीक है, ये असत्य है, बाकी सब सत्य है, ठीक है। लौह अयस्क की प्रचुरता के कारण धारवार क्रम की चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है, एकदम सही, ठीक है, धातु खनिज का भंडार है ये वाला, ठीक है। फिर सिंहभूम से प्राप्त होने वाली कोल्हान सीरीज की चट्टानें को विद्वानों द्वारा कुड़प्पा क्रम से संबंधित बताया गया, एकदम सही है। कोल्हान सीरीज की चट्टानें में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं कोग्लोमरेट सेल के कारण क्वार्टजाइट पाया जाता है, ठीक है, ये सब सत्य, बाकी डी नंबर गलत असत्य है, ठीक है। कितना नंबर है, 28 इधर होगा। और फिर 29 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विंध्यन क्रम की चट्टान संबंधित निम्न में से कौन असत्य है। इनमें से कौन सा असत्य है विंध्यन क्रम की चट्टान में, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 29 का ए होगा दोस्तों, तो 29 का ए, ठीक है, ए। इस काल के दौरान पारसनाथ की पहाड़ी का उत्थान नहीं हुआ था, तो ये वाला असत्य है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित ये चट्टान झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र मूलतः गढ़वा जिले में विस्तृत है, ठीक है, ये वाला भी सही है। विंध्यन क्रम की चट्टान रोहतास पठार का दक्षिण हिस्सा, ये वाला भी सही है, ठीक है। अवसाद द्वारा निर्मित विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्षैतिज रूप में बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट, चूना पत्थर पाया जाता है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये वाला भी एकदम सत्य है, ठीक है। 30 नंबर, अभी 30 नंबर, गोंडवाना, रुकिए थोड़ा ठीक करने दीजिए इसको, बहुत बड़ा है जी वाला, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान संबंधित निम्न से असत्य कौन सा है, तो 30 का क्या होगा, तो 30 का असत्य वाला कथन कौन सा है, तो असत्य वाला सी होगा, यह सी असत्य है, ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास पश्चिम से हुटार से पूर्व में झरिया तक संपूर्ण दामोदर घाटी में ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर निचली जुरासिक
काल तक चलने वाली तलछट्टीकरण के कारण हुआ है। ठीक है एकदम। इस क्रम की चट्टान में सेल एवं बोलवा पत्थर के बीच कोयले की विशाल परतें पाई जाती है। सब ठीक है। गोंडवा क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी के अतिरिक्त राजमहल की पहाड़ियों पहाड़ियों उत्तर उत्तर कोयल घाटी एवं गिरिडीह की पहाड़ियों में पाई जाती है। पर एकदम सत्य है। तो ये इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ये एकदम असत्य है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये वाला भी बहुत बड़ा है। राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लवा की चट्टानें संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से भी कौन सा कथन गलत है? तो 31 क्या होगा दोस्तों? तो 31 का सही आंसर होगा ए। ठीक है। ये वाला राजमहल ट्रैप का विकास संथाल परगना क्षेत्र में ज्यूरासिक काल में ज्वालामुखी के कारण नहीं हुआ है, जबकि हुआ है। ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। ये देखिए, दक्कन लवा क्रम का विकास क्रिटेशियस से इयोसीन काल तक रुक रुक कर दरारों से होने वाले प्रवाह के कारण हुआ है, जिसके अवशिष्ट भाग पाट प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। फिर ये चट्टान लेटराइट एवं बॉक्साइट में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है। और ये सामान्यतः राजमहल ट्रैप की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है, जिसका विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से, साहेबगंज के पूर्वोत्तर व पाकुड़ के पूर्वी हिस्से में के अतिरिक्त पाट क्षेत्र गुमला, लोहरदगा एवं गढ़वा एवं पलामू में भी है। ठीक है, ये वाला भी ठीक है एकदम। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो कि कौन कौन 31 का सही आंसर होगा ए। यह कथन गलत है। ठीक है, ए वाला कथन गलत है, ए वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 32। नवीनतम, ठीक है, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसका निर्माण जलोढ़ के निक्षेप एवं नदी के अपरदन कारण हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये वाला सही है, एकदम सही है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर होगा 32 का सी। तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, ये 32 का आंसर ये वाला गलत कथन है। ठीक है, बाद बाकी सब सही कथन है। ठीक है। प्रत्येक पठार भ्रंश कगारों द्वारा एक दूसरे से पृथक होने से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण भ्रंश एवं खंड उत्थान के कारण हुआ। ठीक है। रांची का पठार संप्राय मैदान का उत्तम उदाहरण है। ठीक है। तो ये सब ठीक था, बाद बाकी सी नंबर गलत है, तो इसका सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसी प्रकार हेल्प करते रहिए, मदद करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हम कोशिश करेंगे जैसे सीजीएल के पहले पूरा झारखंड में झारखंड वो कंप्लीट कर देने का। तो दोस्तों, थैंक यू।